Yes. स्माइल थोड़ा सा बीपी लो ना, पता स्माइल मुश्किल हो सीरियस है। अच्छा आपस की बात है, मैं कम ही सीरियस होता हूँ। मूड नहीं, मूड वाइज में कम ही सीरियस होता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट से रखना पड़ता है बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन में जब भी आप हो ना तो कुछ थोड़ा सा आपको मूड एंड वो रखना पड़ता है, सीरियस ऐसा रखना पड़ता है। चल है, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, ये सालार और रियान शमाज, वेलकम बैक जी मेरा बच्चा। कल कौन सा टॉपिक किया था हमने? इंडस वाटर ट्रीटी। व्हाई वाज इंडस वाटर ट्रीटी नेसेसरी? ऐसे ही था जी। और नेक्स्ट टॉपिक करना है जी। जी कल तो नहीं है, कल तो नहीं है, टेस्ट होगा लेकिन कल तो नहीं है। पहले एक वो करनी, वर्कशीट करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी। व्हाट आर सम methods of irrigation? मैसेज पढ़ के आया है मेरा बेटा? मैसेज पढ़ के आया है तो पढ़ के आना था ना। बगैर पढ़े आ गया, ऐसे चलोगे तो यही होगा। बैठो। शुक्रिया जी। तो बोलना है क्लास से बात, अगर बोलना है क्लास से बात चले जाओ, तुम्हारे लेके आ रहा हूँ। बाकियों को मैं भेजता हूँ, तुम चुप करोगे तो बाकी चुप करेंगे, क्योंकि सब चुप कर देते हैं, फिर तुम एक चुटकुला छोड़ दो सब शुरू हो जाता है। ठीक है। ओके जी क्लास। जी प्लीज, ये लास्ट रो में जनाब। आवाज आ रही है आपको मेरी? ये खाने वाले बुजुर्ग जो हैं, आवाज आ रही है? शुक्रिया। सालार और रेहान, क्लास से बाहर जाओगे, इसके बाद बोलोगे तो। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया जी। आज हिस्ट्री का आपको मैसेज आया था, मैसेज आपको ज्योग्राफी का आया था। ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर सब मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं जी? नंबर वन है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मेथड है जी। और मॉडर्न मेथड है। अहमद साहब खामोश होने प्लीज। ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले आती है डावर्जन कैनाल्स, आर्टिफिशियल और नेचुरल चैनल्स built to reroute
Question था, what are some methods of irrigation? Diversion canals are basically artificial or natural channels built to read out water from a main channel to prevent flooding, manage erosion, or for irrigation. किसी भी मेन कैनाल में से, किसी भी मेन चैनल में से, वाटर चैनल में से वाटर को जब मूव किया जाता है टू सर्टेन अदर कैनाल टू अवॉइड फ्लडिंग, टू अवॉइड सॉइल इरोजन, फ्लडिंग से अवॉइड करने के लिए, सॉइल इरोजन से वो करने अवॉइड करने के लिए, या फिर इरिगेशन पर्पस के लिए, जहां पे पानी वाफिर मिकदार में ना जा रहा हो वहां पर पानी पहुंचाने के लिए जब किसी कैनाल को बिल्ड किया जाता है तो उस कैनाल को डाइवर्जन कैनाल कहा जाता है। मींस एक्सेसिव वाटर जब आएगा कैनाल्स में, वाटर चैनल्स में, तो उन वाटर चैनल्स के जरिए उस एक्सेसिव वाटर को लेट आउट कर दिया जाएगा उन चैनल्स में से दूसरे चैनल्स की तरफ। ये एक ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था जी पहले भी और अब भी यूज होता है। फ्लडिंग, मैनेज इरोजन और फॉर इरिगेशन। Second one is Persian wheel. बच्चे यहाँ पे नहीं है रिमोट, नीचे भी नहीं है रिमोट, नहीं है बच्चे यहाँ पे। जी प्लीज बच्चे बैठिए, बैठिए बच्चे बैठिए। पर्शियन व्हील किसे कहते हैं? पर्शियन व्हील किसे कहा जाता है? पुराने वक्तों में आपने देखा है जी, अक्सर ये गांव में कोई ना कोई जानवर, गधा या फिर बैल वगैरह बांध के वो मूव करते थे। सर्कुलर मूवमेंट उनकी होती है, उस सर्कुलर मूवमेंट की वजह से एक व्हील मूव करता है जिसके साथ वाटर चैनल में जा रहा होता है, छोटे से चैनल में, उसको पर्शियन व्हील कहा जाता है जी। उसके जरिए इरिगेशन की जाती है। हाँ, वो तेल वगैरह वाला प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन ये इरिगेशन के लिए यूज होता है पर्शियन व्हील। Another traditional method is carriage. Another traditional method is carriage. Carriage में basically due to gravity, the water moves underground from one point to other point. The water moves from one point to other point और दूसरे पॉइंट से उस वाटर को लेट आउट दिया जाता है जी। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सिर्फ चाइना में यूज होता है, चाइना के सर्टेन प्रोविंसेस में जहाँ पे पानी की स्कासिटी है, दूसरा बलूचिस्तान में, ये दो जगह भी यूज किया जाता है जी। ब्रिटिश दौर में ये कारेज इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, अभी तक ऑपरेशनल है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के रीजन में। इसकी पर्शियन व्हील के नीचे कारेज लिखा बच्चे, KAREZ, कारेज। अभी वही समझा रहे थे बच्चे कारेज डिटेल में मैं आपको। वाटर मूव्स अंडरग्राउंड, चैनल्स बने हुए होते हैं बाकायदा, उसको एयर पैसेज दिया हुआ होता है वेल्स खोद के गहराई तक, और वो पानी ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से मूव करता है अंडरग्राउंड, और एक सर्टेन पॉइंट पे जहाँ पे पानी की जरूरत होती है वहां पे उसको लेट आउट दिया जाता है, वहां से वेल से पानी निकाल लिया जाता है जी। इसको कारेज कहा जाता है जी। इसमें एवेपोरेशन भी कम होती है पानी की, पानी जाया भी कम होता है, उसकी इरोजन भी कम होती है, सॉइल इरोजन भी कम होती है, जिसकी वजह से इट इज क्वाइट हेल्पफुल मेथड।
इन मूविंग वाटर इन ड्राई रीजन्स। लेकिन ये ज्यादातर चाइना के प्रोविंसेस में और बलूचिस्तान में होता है जी। इन दो में मेजर एग्जांपल्स है इसकी। नहीं, शायद अब मेथड है जी इरिगेशन का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर यूज्ड टू लिफ्ट वाटर from well or from stream to irrigate land. Principle of lever used to lift water from well or from stream to irrigate land. लैंड को इरिगेट करने के लिए लीवर मेथड यूज किया जाता है जी। जिस तरह लीवर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, हसान और उमर क्लास से बाहर चले जाए जी प्लीज, जाए आराम से बाहर जाके मुज़ाकरात करें। हसान लेके एक लफ्ज नहीं रहा, आप जा सकते हैं बाहर। और एक ट्रेडिशनल मेथड है टैंक इरिगेशन मेथड जी। टैंक इरिगेशन मेथड जी। Then there are modern methods of irrigation. अभी आगे आएगा पेरिनियल कैनाल जी। दिस इज year long provision of water. पेरिनियल कैनाल वो कैनाल होती है जिसके अंदर ईयर लॉन्ग पानी प्रोवाइड किया जाता है जी, पानी मौजूद होता है उसमें। सीजनल नहीं होती जी, सीजनल नहीं होती। मजे की बात यह आपकी क्लास में वो लड़का मुझे बार बार छेड़ है जिसका मोबाइल मेरे पास लॉक में पड़ा हुआ है, अभी अभी फ्रेश दिया सर सामान है। उसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे छेड़ भी रहा है और साथ में अपने दोस्तों से गप्पे भी लगा रहा है और ठट्टे भी मजाक भी उड़ा रहा है। वाह, है ना, आपको पता लगेगा क्लास होने के बस। दिस वाज द पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है जी जी, दिस वाज द पार्ट ऑफ द क्लास जो आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, द अदर मॉडर्न मेथड इज द अदर मॉडर्न मेथड इज इसके अलावा जी अभी यहाँ पे वलीद बात कर रहे थे कि जी ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, इसमें फॉल करेगा पुत्र स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स, ये स्प्रिंकलर्स जो है, ये स्प्रिंकलर्स ड्रिप इरिगेशन से ही रिलेटेड होते हैं। स्प्रिंकलर्स क्या है जी, पाइप्स इंस्टॉल किए जाते हैं, उन पाइप्स के जरिए एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं जिससे पानी की डिवीजन जो है वो पानी यूज कम होता है लेकिन इरिगेशन ज्यादा होती है। जो फ्लड इरिगेशन वाला मेथड है उसमें पानी जाया ज्यादा होता है, इसमें पानी जाया नहीं होता, ठीक है। स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं।
और वाटर टैंकर्स का यूज है जी इरिगेशन के लिए, जो मॉडर्न टाइम में यूज किए जा रहे हैं, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वहां पे वाटर टैंकर्स यूज किए जाते हैं जी। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस and disadvantages of modern irrigation modern methods of irrigation, sorry. Advantages and disadvantages of modern methods of irrigation. Advantages. The modern methods are more efficient. More efficient and faster. Covers more area. Provides less labor. Provides cleaner water. Regular supply of water. Yeah, less labor. Does not need to rest. जी जी और डिसएडवांटेजेस क्या है जी? एक्सपेंसिव है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, हाई मेंटेनेंस। जी बच्चे, जी जी ये है, एक्सपेंसिव है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, रिक्वायर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी,
reduces groundwater next one is जी जी हादी क्या कह रहे थे यार तुम जा सकते हो क्लास से बाहर अगर ज्यादा तकलीफ है तो पूछने के हवाले से क्या हो अभी लिखा कितना है दो लफ्ज तो लिखे हैं बाकी ये उसकी ओ बन नहीं हो रही जो समझ नहीं आई सर ये जो आपने डिसाइड पैकेजेस में पेंट पॉइंट क्या रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ टरबाइंस जी जी उसके टरबाइन मूव करने के उसके लिए चाहिए होती है आगे मैंने आपको एक advantages and disadvantages of traditional methods of irrigation. Advantages are ठीक है ट्रेडिशनल मेथड चीप है जी सस्ता पड़ता है एक्सपेंसिव नहीं है लो मेंटेनेंस है माशाल्लाह जी माशाल्लाह छा गया मेरा बच्चा गरूर नहीं है कहता बस सर गरूर नहीं है कभी does not need fuel or electricity मुंह बंद कर ले भाई थोड़ी देर तेरी मेहरबानी उसके साथ बैठा हुआ है चुप ही नहीं कर रहा है फिर कहता सर मैंने क्या किया अब आगे से बहस शुरू कर देना अभी आप बहस शुरू कर देना नेक्स्ट क्लास नहीं होगी जब तक ये सारा टॉपिक आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे मेरे सामने दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होगी ध्यान में रखिएगा बोले फिर बोले इट डज नॉट लोअर वाटर टेबल डिसएडवांटेजेस क्या है जी इसके ट्रेडिशनल मेथड के लेस एफिशिएंट है जी लेस एफिशिएंट है गुड वेरी गुड अहमद कवर्स लेस एरिया नो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऊंचा बोल बच्चे आवाज नहीं आ रही उस्मान ऊंचा बोलो requires more labor unclean water
इन दोनों में बेड़ा गर्क करना सर। ये इनको वाला जो बैठा हुआ है और ये साथ इसके जो बैठा हुआ है, इसका मोबाइल मेरे पास है, वापस नहीं मिलेगा सर। ठीक है, बाकी इसी घर में खुद बात कर लूंगा, मसला कोई नहीं। 4 दफा मैंने मना किया चेक्चर रोक के। दे थॉट दैट आई एम मेकिंग फन एंड दे आर आल्सो मेकिंग फन ऑफ मी। ठीक है, एंजॉय करें आराम से। वाटर लॉगिंग भी होती है इसकी वजह से सर, 5-10 बस। वाटर लॉगिंग जब आपके लैंड में पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से, जब पानी सतह पे आ जाए, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, कल भी इसके ऊपर डिस्कशन हमने की थी बच्चे, कि सेम थोर का मसला जिसको कहा जाता है, जिस एरिया में आप कुछ उगा नहीं पाते क्योंकि पानी वहां पे खड़ा नजर आता है आपको थोड़ा थोड़ा, इसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है जी। जब ट्रेडिशनल मेथड आप यूज करेंगे तो वहां पे वाटर टेबल ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाती है। ये भी उसका डिसएडवांटेज है जी। कहाँ पानी फंस जाना भाई, जमीन से पानी का ऊपर आ जाना, उसको वाटर लॉगिंग कहा जाता है, पानी फंस जाना नहीं। Why is irrigation needed in Pakistan? पाकिस्तान में इरिगेशन क्यों चाहिए जी? Insufficient rainfall annually, सालाना रेनफॉल जो है हमारे यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। मुख्तलिफ एरियाज में रेनफॉल ना होने की वजह से पानी कम होता है, जिसकी वजह से हमें पानी वहां पे इरिगेशन के जरिए पहुंचाना पड़ता है, कैनाल्स के जरिए। जी जी, किस पे जी? आर्टिफिशियल रेन अभी तक तजर्बों की साइंस में चल रही है पुत्र, अभी तक तजर्बों की साइंस में चल रही है। पाकिस्तान में तो तजर्बे ही 2-3 दफा किया, वो उल्टा ही पड़ गए। सिटी में जो कराई है उन्होंने, लाहौर में, दुबई में जो करवाई है, उसके बाद फ्लड नहीं आ गया था, अर्बन फ्लड नहीं आया। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज एरिड। एरिड का मतलब है बारिश पे डिपेंडेंट है जी। मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है वो बारिश पे डिपेंडेंट है, वहां से पानी की कोई स्ट्रीम नहीं गुजर रही, कोई वाटर चैनल नहीं गुजर रहा, उस बारिश के लिए वो वेट करते रहते हैं, तो इसलिए इरिगेशन जरूरी पड़ती है। सिंध वाली साइड में भी एरिड प्रॉब्लम, एरिड है सारा का सारा लैंड जो है। सर ये भी पिछले हफ्ते क्या ये कह रहे हैं इंडस रिवर तो है बनेगा बढ़िया है, कैसे आपने क्या इंडस रिवर अभी डिस्कस करते हैं, मैं देता हूँ हैंड आउट देना आज मैंने। Monsoon is variable in amount, timing, and distribution. Monsoon is variable in amount, टाइमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मूनसून का जो सीजन है उसका ना टाइम फिक्स है, ना अमाउंट फिक्स है, और ना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। किसी भी एरिया में ज्यादा हो सकती है, ज्यादा अरसे के लिए हो सकती है, कम अरसे के लिए हो सकती है, इसलिए पानी की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है जी।
1/3, 1/3 इसको कहते हैं जी, ऑफ कंट्री as less than 10 rainy days. In a year, in south. जो साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, साउदर्न पार्ट में क्या आता है जी? साउदर्न पार्ट में क्या आता है? साउदर्न पार्ट में बच्चे सिंध और बलूचिस्तान आता है। साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में साल में 10 दिन से कम बारिश होती है जी, 10 दिन से कम बारिश होती है। ठीक है जी, हाँ हाँ मैं बता, 1/3 ऑफ कंट्री हैज लेस देन 10 रेनी डेज इन अ ईयर इन साउथ। इन अ ईयर इन साउथ, पूरे साल में। इससे ऊपर क्या है मतलब? इन अमाउंट, मॉनसून इज वेरिएबल इन अमाउंट, टाइमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज वलीद साहब, अब वो चुप करके आप शुरू हो गए प्लीज। 2/3, 2/3 of country has less than 20 rainy days. In a year. Last one 20 है जी। The last one is 20 जी। जी किस चीज से? ये पकड़े लो। Yes. बैठो बैठो, मैं 2 थप्पड़ भी लगाऊंगा, बैठो। हाँ देखो, अभी तो गिरना शुरू होगा। ये तो शेयर करो अभी, शेयर करो पुत्र अभी, क्योंकि जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। चलो ये शेयर करो पुत्र, चलो हमजा। उस्मान, तालार, इंटरनेशनली इसको कहा जाता है जी, हैंड आउट जो आपको दिया है ये सारी डायग्राम है इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम की। ये जो डायग्राम आपको दिए जी बच्चे, बिल्कुल ये आपने नोट्स में लगानी थी अपने पास, जहां आप नोट कर रहे हैं, जो नीट आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे ये लगानी है बच्चे। ठीक है, इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा हैंड आउट एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, 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 हाँ।
ये भी लिख This basin, it